क्या ऐसा होना चाहिए हमारा इंडस्ट्रियल एरिया? जो पब्लिक वोट देती है उनके लिए तो कोई सुविधा नहीं है, हाँ, और जिसको वोट मिलता है उसके लिए सारी सुविधा है। मान लीजिए पानी वानी भर जाए तो पता भी नहीं लगेगा, गाड़ी फंस जाएंगी यहाँ पर। हाँ जी भैया, डेली निकल रहे हैं यहाँ पे, और अभी तो कल यहाँ एक्सीडेंट भी हो गया इसी के चक्कर में, बंदा ऑन द स्पॉट मर गया। जी कहने को इंडस्ट्री एरिया, फिर गवर्नमेंट भी कहती है कि विकास हो रहा है सर, इस रोड में बहुत परेशानी हो रही है सर। ये लगभग 3 महीने से पोजीशन बनी हुई है और ये रास्ता सबसे ज़्यादा चलता है क्योंकि यहाँ से लोग नोएडा के लिए जाते हैं। और कंटिन्यूसली इसकी यही स्थिति बनी हुई है। यहाँ पर कूड़ा डालना सख्त मना है, इसलिए यहीं पर खूब सारा कूड़ा डला हुआ है। शर्म से पानी पानी होने वाली बात है, इसलिए पानी छिड़का जा रहा है। नमस्कार, मैं हूँ शरद शर्मा, आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। ये पानी क्यों छिड़का जा रहा है? ताकि धूल ना उड़े। धूल क्यों उड़ रही है? क्योंकि सड़क टूटी हुई है। कहाँ टूटी हुई है? दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के साहिबाबाद इंडस्ट्रियल एरिया में सड़क इतनी बुरी तरह से टूटी हुई है, इतना बुरा हाल है कि आप देखकर शर्म से पानी पानी हो जाएंगे। खैर, शर्म से पानी पानी उन लोगों को होना चाहिए जिनकी जिम्मेदारी है कि यहाँ पर सड़क ना टूटे। इंडस्ट्रियल एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, तो इंडस्ट्रियल एरिया का मतलब केवल ये नहीं होता है कि उद्योगपति या बड़ी बड़ी फैक्ट्री चलाने वाले लोग, बल्कि इंडस्ट्रियल एरिया का मतलब ये भी होता है कि आम लोग, हज़ारों लाखों लोग जो इंडस्ट्रियल एरिया में रोज़ाना आते हैं, काम करते हैं, और वो आम लोग जो इंडस्ट्रियल एरिया से गुजरते हैं। तो मैं साहिबाबाद इंडस्ट्रियल एरिया में हूँ, और ये देखिए, उधर से देखना शुरू कीजिए। इधर से जो सड़क आ रही है, ये लिंक रोड को, यानी कि जो रोड मोहन नगर गाज़ियाबाद से सीधा दिल्ली और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को जोड़ रही है, वहाँ से ये सड़क इस तरफ साहिबाबाद इंडस्ट्रियल एरिया से होकर गुजरते हुए पौष इलाके सूर्यनगर ब्रिज विहार की तरफ जा रही है। तो वहाँ पर इतना बुरा हाल है कि सड़क टूटी पड़ी है, धूल उड़ रही है, और ये आज से नहीं है, काफ़ी लंबे समय से ये हाल है। यहाँ से देखना शुरू कीजिए, ये तो छोटे छोटे गड्ढे हैं, इसके लिए थोड़ी स्टोरी दिखा रहा हूँ। यहाँ से तो कहानी शुरू हो रही है। आइए, थोड़ा बताओ भाई, क्या यहाँ कॉलेज में पढ़ रहे हो? हाँ जी। थोड़ा सड़क के बारे, सड़क की महिमा बताओ थोड़ी सी। सड़क का तो बहुत बुरा हाल है, यहाँ से आना जाना करना बहुत मुश्किल हो चुका है हमारा। अब जाम रहता है यहाँ पर, 24 घंटे लगा हुआ, सारी रोड टूट रही है पानी से लग लग के, जितनी बारिश हो रही है यहाँ डेली की। ये बताओ, क्या बरसात में टूटी है या बरसात से पहले भी टूटी हुई है? बरसात से पहले भी टूटी हुई थी, लेकिन अब ज़्यादा बुरा हाल हो गया अब रोड का। अब तो बिल्कुल ही ऐसा हो गया है यहाँ पर कि एक बार एक गाड़ी अटक गई तो पीछे पूरी लाइन लग जाती है बहुत बड़ी। ये देखिए, ये इंडस्ट्रियल एरिया है। भारत जो चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की बात कर रहा है, वहाँ पर हम अपने जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उद्योगपति हैं, और जो इंडस्ट्रियल एरिया में काम करने वाले लोग हैं, उनको क्या दे रहे हैं? ये देखिए ज़रा, क्या ये होना चाहिए? ये रोड तो कच्ची है, बनी ही नहीं है। तो देखिए ज़रा, क्या एक इंडस्ट्रियल एरिया में जो दिल्ली के इतने पास है, वहाँ पर ये इस तरह की सड़क होनी चाहिए? इतना टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं इंडस्ट्रीज से, और वहाँ पर ये बिल्कुल कच्ची सड़क है। ये बरसात हो जाए तो यहाँ कीचड़ कीचड़ हो जाए, बिना बरसात के भी। अभी जब मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ, 4-5 दिन से दिल्ली में बरसात नहीं हुई है, एनसीआर में बरसात नहीं हुई है, तब पानी भरा हुआ है। आगे आइए। आपको गड्ढे अगर नहीं मिलें तो यहाँ पे चिंता की बात नहीं है, क्योंकि हर चीज़ गड्ढा नहीं होती है। ये ऊबड़ खाबड़ सी सड़क होती है और धूल उड़ती रहती है। ये देखिए ज़रा, ऐसी सड़कें चलेंगी इंडस्ट्रियल एरिया में? इधर देखिए, मलबा डाल के काम चल रखा है। यहाँ गड्ढा रहा होगा, मलबा सा कुछ डाल दिया, काम चल रहा है। सारी सड़क टूटी पड़ी है। आ जाओ, आगे आ जाओ। जैसा कि मैंने बताया कि इंडस्ट्रियल एरिया है। ये पारस दूध की फैक्ट्री आ गई, देखिए इधर। ये इधर टाटा पावर का सोलर रूफ का प्लांट है। इधर देखिए, एक बार जूम करके दिखा दो। देखिए, ये धूल जो है, ये आपको एहसास करा रही है आगे चल के क्या हाल हो सकता है। आइए देखो जी, एक बार बैठ के दिखाओ जी। यहाँ पर कैसे कैसे करके गाड़ियाँ आ रही हैं, जैसे बैलगाड़ी आ रही हो, आराम से धीरे धीरे हौले हौले। बैल जैसे खींचेगा वैसे गाड़ी खींचती हुई जाएगी, और आगे तक जो है, आ जाओ, आगे आ जाओ। आप सड़क पर चलिए,
सड़क ऐसा लगेगा शायद सड़क है ही नहीं यहाँ पर। देखो ये देखिए ज़रा, सब ऐसे ही चल रहा है। क्या ये ऐसा लग रहा है, सामने देखिए ये इंडस्ट्रियल एरिया की सड़क है, ऐसा लग रहा है बस सारे जो हैं किसी कच्ची सड़क पर आ गए हैं, कोई नॉन प्रोमिनेंट सा इलाका है ये, बस यहाँ से आप निकल जाओ, किसी चीज़ की इच्छा नहीं करनी है आपको। ये देखिए ये सड़क है क्या, गाड़ियाँ चल रही हैं, सड़क गाड़ियों को देखिए है जी, आगे है बड़े बड़े खड्डे दिखाओ ना ये जाके। तो वहाँ से ही है जी, ये तो पूरी इसमें धूल धूल हो रही है। तो फिर क्या सरकार क्या करेगी बताओ मुझे, कुछ कोई है? सिर्फ चैनल पे आप रिकॉर्डिंग करोगे, नहीं आगे पहुंचाओगे कहीं पे बात? अरे देखिए कितनी निराशा है और कितना अविश्वास मीडिया के प्रति भी आ चुका है कि भाई हाँ ठीक कह रहे हो आप जो हैं? है, हाँ ठीक कह रहे हो आप जो है। कि किसी कोई न्यूज़ चैनल नहीं आया होगा ये खबर दिखाने के लिए, जबकि लोग यहाँ डेली परेशान हैं। सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। हाँ। देखो जी कैसे कैसे, एक बार दिखा दीजिए, नीचे बैठ के दिखा दीजिए, देखिए कैसे लुढ़क लुढ़क के यहाँ गाड़ियाँ आ रही हैं। देखिए कैसे कैसे करके गाड़ी निकाली जा रही हैं। अरे यहाँ के लोग तो विशेष पैसा दे रहे हैं, विशेष पैसा दे रहे हैं कि आम लोगों से अलग पैसा दे रहे हैं, फिर भी उनको मिल क्या रहा है। देखिए जरा क्या भयंकर भयंकर से यहाँ पर पूरी तरह टूटी पड़ी है। और मान लीजिए बरसात हो जाए, अरे फिर तो गए आप। अभी तो बस इतनी राहत है कि बरसात नहीं हुई है, इसलिए लोग आसानी से निकाल लेंगे। क्यों जी, डेली निकल रहे हैं यहाँ से? हाँ जी भैया, डेली निकल रहे हैं यहाँ पे। और अभी तो कल यहाँ एक्सीडेंट भी हो गया इसी के चक्कर में, बंदा ऑन द स्पॉट मर गया यहाँ पर हाँ इस वाले रोड पे। ये सड़क टूटी होने की वजह हाँ, से सड़क के वजह से पानी भर जाता है, गड्ढे का पता ही नहीं चलता है कितना गड्ढा कितना नहीं है। बहुत गाड़ियाँ पलटती है भैया, ई रिक्शा डेली पलटता है यहाँ पे। अभी कल ही मरा है लड़का यहाँ पे एक्सीडेंट से। अच्छा, हल्का सा गड्ढे में टायर स्लिप हो गया तो ट्रक के नीचे पैर सर आ गया उसका। ट्रक के नीचे हैं? कल ही अभी एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पे, हाँ। गड्ढों की वजह से बाइक से गिर गया वो, उसका सर जो है ट्रक के नीचे आ गया। ये हालात कब से हैं ये बताओ। ये तो सर महीने भर से ऊपर हो गया, जब नहीं, से ये पुल बनना चालू हुआ है, जब से ही हुआ है। ये तो काफी समय हो गया पुल हाँ जी, बनते। हाँ जी, जब से बन रहा है ये तब से ही हुआ है ये। 5-6 महीने से भी ज्यादा, बारिश में और भी ज्यादा गंदा माहौल। 5-6 महीने ज्यादा बुरी हालत है इसकी। बहुत ज्यादा, और बन रहा है तब से और बारिश के वजह से और भी ज्यादा गंदा हो जाता है। गड्ढे अभी मट्टी घेरी है ना, तो इतने इतने गड्ढे थे, टायर आदमी का गया, गाड़ी गई। क्या आप यहीं कहीं काम करते हैं क्या? जी मैं गाजियाबाद कोर्ट में हूँ। अच्छा, कोर्ट में है, तो यहाँ कैसे आए हुए हैं? मैं बहुत जा रहा हूँ ना, यहाँ से ब्रिज बिहार रहता हूँ। अच्छा, भाई बताया था ना मैंने, ये इलाका ब्रिज बिहार सूर्यनगर, इसको ये रोड जोड़ती है। तो केवल इंडस्ट्री के लोग नहीं, आम लोग भी यहाँ पे खूब ट्रैवल करते हैं। तो आप तो डेली अप डाउन करते होंगे, जी डेली सर। थोड़ा सड़क की महिमा बताइए, कब से इतना बुरा हाल है? सर काफ़ी टाइम हो गया सर, आने जाने में बहुत परेशानी होती है। और सर बरसात में तो इतना बुरा हाल हो जाता है कि बहुत टाइम लग जाता है यहाँ पर। कहने को इंडस्ट्रियल एरिया है। जी कहने को इंडस्ट्री एरिया, फिर गवर्नमेंट भी कहती है कि विकास हो रहा है सर, इस रोड में बहुत परेशानी हो रही है सर। पर कब से होगा अंदाजन ये हाल? सर साल भर से ऊपर हो गया होगा। साल भर से ऊपर हो गया जी है। सर, साल भर से ऊपर हो गया। अब एक बार नीचे बैठ के देखिए कि सड़क कहाँ है और देखिए हालात क्या है। ये सड़क है, ठीक है, और यहाँ से ये इतने नीचे तक चला जाता है। अब पानी वानी भर जाए तो टू व्हीलर को ये नहीं पता लगता कि यहाँ पर गड्ढा है, यहाँ पर नहीं आना है, तो स्लिप हो जाएगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। इसीलिए वो बता रहे हैं कि कल यहाँ पर एक जो है एक्सीडेंट भी हुआ है। बहुत शुक्रिया जी। देखो जी, आते रहिए आप, देखिए उधर देखिए ये व्हीकल कैसे आ रहे हैं, बस खाली इन पर फोकस करो भाई। यहाँ पे शॉकर की परीक्षा होती है कि देखें ज़रा कैसे कैसे यहाँ से निकलोगे। कोई बीमार व्यक्ति यहाँ से अगर ले जाया जाए तो साधारण को भी ले जाओ तो भी बीमार सा हो जाए। देखिए ज़रा क्या बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, लेकिन जब सड़क ही नहीं है तो सारी गाड़ी बराबर ही हैं, बैलगाड़ी की तरह ही चलेंगी। देखिए, आइए सारा देखते चलिए क्या सड़क है।
अब ये पानी जो है ये बराबर में लोग इसलिए मार लेते हैं भाई धूल ना उड़े। अब जैसे ये कोई वो है बैंक्वेट हॉल टाइप है, शादियां वगैरह यहाँ पे होती हैं। अब ये भाई साहब इन्होंने पानी मार लिया यहाँ पर। अभी आए हैं, रुको आगे। हाँ जी बताइए। सर अब आए हैं, काहे के लिए अब आए हैं? पूरा रोड टूट गया, सब कुछ हो गया। इस होकर के अच्छे अच्छे पदाधिकारी जाते थे, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं देखने वाला, गाड़ी पलट जाता था, कोई नहीं देखने वाला है यहाँ पर। इस रोड को बिल्कुल कोई नहीं देख रहा है, नरक कर दिया है इस रोड को। आप यही रहते हैं जी? थोड़ा भाई ये सड़क के दिखाने आए हैं जी। नहीं, बहुत ही अच्छा है। आप ओनली रिपोर्टर हो जो ये चीज़ें दिखा रहे हैं। आई फॉलो यू ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। ओके, वेरी गुड वर्क सर। तो यहाँ आसपास थोड़ा सड़क के बारे में बताइए, कब से बुरा हाल है ये? सर ये कम से कम नहीं करते हुए इस मानसून सीजन की स्टार्टिंग से ही हो गया था। अच्छा। जून जुलाई से डेली यहीं से फैक्ट्री जाते हैं, यही हाल है यहाँ पे। पहले कम से कम 8 साल तक वो पुल नहीं बना रहे थे। हाँ। इतना बड़ा नाला हो रखा था। अच्छा। अब वो पुल बनाना तो शुरू करा, चलो ठीक है, पर ये हर क्या कहते हैं आप, हर मानसून में यही कहानी है। साइट फॉर इंडस्ट्रियल एरिया। वो बहुत से लोग बता रहे थे कि मानसून से पहले से ही सड़क टूटी पड़ी थी यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल सर, यही हालत है। और ये आप- मानसून ने बढ़ा दिया होगा ये जो इंटेंसिटी है इसकी। बिल्कुल, आप यहाँ से हल्का सा आगे लेफ्ट जाइए, पारस की फैक्ट्री है उसके बगल से। हाँ। उस सब्जी मंडी का बैक साइड जो हाँ। है, वहाँ तो सर आप चल ही नहीं सकते हैं। अच्छा। मतलब इतने बड़े गड्ढे हैं। आज ये प्राइम लोकेशन एक है इंडस्ट्रियल एरिया, बट इंडस्ट्रियल एरिया वाली कोई फैसिलिटी नहीं है। यहाँ बगल में कुछ टाइम पहले प्राइम मिनिस्टर आए थे अच्छा। उद्घाटन के लिए, ये जो रैपिड मेट्रो बन रहा है। हाँ। और धनखड़ जी जब वाइस प्रेसिडेंट थे हाँ। तब वो भी आए थे यहाँ पे CII में। हाँ। तो तब तो थोड़ा बहुत रिपेयर वर्क होता है, पेंट होता है। अच्छा। बट इन यूजुअल तो यही हाल है नॉर्मल डेज में। ये आपने अच्छा बताया, बहुत शुक्रिया जी। इंडस्ट्रियल एरिया में ऐसी सड़क होने पर, वो भी दिल्ली के बिल्कुल बराबर में, जो जिसकी यहाँ पर फैक्ट्री होती है, समझो वो मानता है दिल्ली में ही है, देश की राजधानी में। रोड सही करा दो यार, ये हैं? रोजाना ऑफिस आना होता है, बहुत बुरे हाल है। पागल हो गए हैं, सारा घूम के आना पड़ता है। वैशाली, वसुंधरा, कौशाम्बी, मतलब ये लगा लो कि 6 किलोमीटर तो एक्स्ट्रा पड़ता है मेरा रोजाना का ऑफिस अप डाउन। और ऊपर से धूल में अटके हो जाते हो। अरे कितने लोग तो गड्ढे में गिर जाते हैं। मेरे सामने गाड़ियाँ फंसी हुई हैं इसके अंदर। अभी बरसातों का टाइम निकला, पता नहीं गवर्नमेंट सो रही है क्या यहाँ की। गाजियाबाद गवर्नमेंट को अगर सुन रही है तो प्लीज़ यार सही करा दो, हम लोगों के लिए, किसी के लिए सही करा दो। इतने बुरे हालात हैं हमारे देश के। कब से हालात हैं ये वाले? 1 साल हो गया इसको देखते देखते, कुछ नहीं हो रहा कुछ भी। मेरा नाम गोपाल शर्मा है, मैं दिल्ली रहता हूँ, मयूर विहार से गाजियाबाद जॉब करता हूँ, एल्प्स इंडस्ट्रीज में जॉब करता हूँ। और मैं कह रहा हूँ गवर्नमेंट से कि यार सही करा दो इसको। कितने लोगों का एक्सीडेंट हो चुका है यहाँ पर, कितने लोगों का। 2025 में भी अगर लोगों को सड़क मांगनी पड़ जाए तो ये शर्म की बात है कि नहीं है? शर्म की बात, मुझे तो शर्म आ रही है गाजियाबाद जॉब करने में। पहले मैं नोएडा जॉब करता, सोच रहा हूँ वापस नोएडा ही चला जाऊँ यार। क्यों जॉब कर रहा हूँ मैं यहाँ पर? इतने बुरे हालात हैं यहाँ हालांकि के। मैं बताऊं, मैं आपको, मैं कई जगह घुमा हूं, उत्तर प्रदेश की सड़कें बहुत बढ़िया हो गई थी, लेकिन ये जो एरिया है इतना पता नहीं कैसे बुरा हाल है। यूपी में कई जगह से अच्छी सड़कें हैं। मैं कह रहा हूँ अभी कुछ टाइम पहले यहाँ सेल कंपनी में योगी जी आए थे, ठीक है। जो योगी आदित्यनाथ जी पिछले हैं। साल तो प्रधानमंत्री जी भी आए थे इस्लामाबाद में। रातों रात मैं कह रहा हूँ कि पूरे दिन में इन्होंने रोड को चमका दिया और अगले दिन फिर वही हाल हो गया। पानी इतना ज्यादा भर जाता है कि पूछो मत। ये देखिए, जो मैं आपको बताता हूँ ना, जो वही ये बता रहे हैं कि अगर अभी यहाँ पे मुख्यमंत्री का दौरा हो जाए, प्रधानमंत्री का दौरा हो जाए, रातों रात यहाँ से एक ऐसी सड़क बनेगी जो सीधा स्वर्ग की तरफ जा रही है। सर पेड़ लगा दिए, इतने बढ़िया कर दिए रोड, मुझे लग रहा पता नहीं कहाँ आ गया। और अगले दिन फिर वापस वही हो गया, सारी रेहड़ियाँ लग गई, सारे रिक्शे वाले आ गए। इतने बुरे हालात हैं इस रोड के। मतलब मैं तो रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपके थ्रू गवर्नमेंट से, प्लीज यार कुछ तो डेवलपमेंट करा दो। हमारा भी हमारी कोशिश भी है कि भाई सड़क बनवाई जाए। किसी पे टारगेट करना या वो करना वो हमारा काम नहीं है, लेकिन लोग परेशान हो रहे हैं भाई। और खाली ऐसा नहीं कि मैंने अचानक से सड़क देख ली, अचानक से आ गया, नहीं। लोगों ने बहुत शिकायत करी, कई बार मैंने देखा, कई महीने तक देखता रहा, भाई नहीं हो रहा काम, तब जाके आया हूँ। अरे सर करा दो बस, यही हमारी तो मतलब हमारी तरफ से तो यही रिक्वेस्ट है, करा दो जितनी जल्दी हो सके। लोग परेशान हो रहे हैं, मैं भी परेशान हो रहा हूँ। मतलब मैं अपना बताऊं, मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हूँ यार। सभी परेशान हो रहे हैं, ऐसे लुढ़कते लुढ़कते ऐसा लग रहा है बैलगाड़ी आ रही सर है। कितने एक्सीडेंट हो चुके हैं यहाँ पर मेरे सामने। रेहड़ियाँ पलट जाती हैं, गाड़ियाँ साइड में घुस जाती हैं। लेकिन आपकी बात से ये कंफर्म हो रहा है कि सरकारें चाहें तो यूं चुटकी बजा के जो है काम हो जाया करते हैं। अरे सर सरकार चाहे तो क्या नहीं हो सकता। देखते हुए चलिए। और देखिए कितनी धूल उड़ रही है। जो टू व्हीलर वाला यहाँ से निकलता है क्या हालत होती है उसकी, देखिए जरा भाई। ऐसे उसमें धूल नहीं उड़ेगी तो क्या होगा, देखना। ये देखिए भाई, यहाँ तो विशेष रूप से, अच्छा अब जो है ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी आ गई है
एक बार दिखा दो भाई बाहर से, बस खाली बोर्ड दिखाना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं दिखाना, ठीक है। ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स आ गई है, ये वही कंपनी है जो ईवीएम बनाती है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो एक तरफ ईवीएम पे सवाल उठ रहे हैं, तो उसे बनाने वाली कंपनी के बाहर की सड़क जो है वही सवालों के घेरे में है। क्या है ये सड़क है? ये देखना गाड़ी कैसे जा रही है, एक बार देखो जरा, हिलते 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 से ऊपर नीचे होते हुए, ये देखो देखो, सड़क बर्बाद है। देखो जरा, यहाँ सड़क है क्या? थोड़ा आगे आगे दिखा दो जरा। कैसे हैं जी? बॉर्डर का भी दिखाना जरूर हैं? अप्सरा बॉर्डर का, ये ज्ञानी बॉर्डर जो है, थोड़ा यहाँ के बताओ, अभी तो यहाँ की रिपोर्टिंग कर रहे हैं जी। ये लगभग 3 महीने से पोजीशन बनी हुई है और ये रास्ता सबसे ज़्यादा चलता है क्योंकि यहाँ से लोग नोएडा के लिए जाते हैं। हाँ। और कंटिन्यूसली इसकी यही स्थिति बनी हुई है। और अभी गड्ढे कम हुए हैं क्योंकि इन्होंने कुछ ग्रेवल डाला है। अच्छा, इससे पहले बहुत ज़्यादा गड्ढे थे, कई बार मेरी गाड़ी लग चुकी है यहाँ पर। मैं तो मलबा डाल देना, कोई विकल्प तो नहीं, मतलब उपाय तो नहीं है ना। सोल्यूशन है ही नहीं। हाँ। क्यों? जब आप रोड टैक्स इतना लेते हो, टैक्सेस इतने लेते हो, आप सड़क के नाम पर तो लेते हो, हाँ। वो हमें आप देते नहीं। और टैक्सेस बहुत हैं ये भाई, बात कोई नहीं चाहता, गवर्नमेंट में कोई नहीं चाहता कि सड़क बनाए, क्योंकि लोग क्या एक्चुअली में क्या, लोग दिक्कत लोगों की भी है। हाँ। लोग बेसिक चीज़ों पर वोट कर ही नहीं रहे, हाँ। वो कर रहे हैं सिर्फ धर्म के नाम पर। बस ये आपने बढ़िया सबसे मेन अच्छी बात जो था ना, इनकी सबसे बेवकूफ़ी वाली बात ये है लोगों की, हाँ। ये लोग घिरे हुए हैं वो भी इस चीज़ में कि हमें मंदिर, अरे भाई मंदिर अब जब जा पाओगे जब रोड होगी। हाँ। सबसे पहले बेसिक सुविधा पे बात करो, सड़क, पानी और घर हाँ। और शिक्षा, ये 4 बेसिक बुनियादें हैं जो आपको मिलेगी तो इसका डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। बहुत बढ़िया बात आपने, बहुत शुक्रिया भाई साहब, बहुत शुक्रिया। ये इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, भाई सड़क के नाम पे वोट कर ही नहीं रहे हैं तो सड़क मिलेगी क्यों? लेकिन भाई आपने किस नाम पर वोट किया है मुझे उससे कोई मतलब नहीं होता। जो मूलभूत बात है वो तो होनी चाहिए, ठीक है। कुछ लोगों ने तो किया होगा और नहीं भी किया तो भी सरकार की जिम्मेदारी है कि भाई कम से कम सड़क तो दे दो। इतना पैसा आप करोड़ों रुपए जो है यहाँ से टैक्स के रूप में ले रहे हो, इंडस्ट्रीज से, लोगों से रोड टैक्स ले रहे हो और बदले में ये दे रहे हो। बताइए, इधर से खड़े होकर देखने पर देखिए, एक बार दिखाइए कैसा दिख रहा है, गाड़ियाँ कैसे आ रही हैं, धीरे धीरे हौले हौले। बताइए, बात होती है कि यहाँ पर इतनी स्पीड में गाड़ी चलाएं, इतने में ना चलाएं। अरे यहाँ तो गाड़ी चल जाए वही बहुत है। देखो, आराम आराम से आ जाओ भाई। जब सड़क नहीं होती ना तो ऐसे धीरे धीरे ऐसे करके आना पड़ता है। यहाँ पर कूड़ा डालना सख्त मना है, इसलिए यहीं पर खूब सारा कूड़ा डला हुआ है। अब मैं साहिबाबाद इंडस्ट्रियल एरिया में ही, ये महाराजपुर गांव है, ठीक इसके सामने हूँ। पहले तो सड़क देख लीजिए, देख लीजिए, सड़क चीख चीख के कह रही है मैं सड़क नहीं हूँ। वो सड़क मानने की गलती मत कर लेना, ये हाल है यहाँ की सड़क का। और जो कुछ है भी उस पर भी कूड़ा आया हुआ है। बताइए, क्या ये हम माहौल दे रहे हैं अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को? क्या ऐसा होना चाहिए हमारा इंडस्ट्रियल एरिया? ऐसी इंडस्ट्रियल एरिया होंगे तो हमारा देश कैसे जो है चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का दावा करेगा? देखिए जरा कैसे आ रहा है ये। कल्पना की जा सकती है, ये इंडस्ट्रियल एरिया है। मतलब तो शब्द नहीं मिल रहे क्या क्या कहा जाए इसको। इतने बेकार से इलाके में जो है इंडस्ट्री चल रही हैं। उम्मीद हम अपने इंडस्ट्रियलिस्ट से, इंडस्ट्रियल वर्कर्स से पता नहीं क्या क्या करते हैं। वो टैक्स भी दे दें, वो ये भी दे दें, वो भी दे दें, भारत को जो है पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाएं। ये देखना जरा, बस मलबा ही मलबा है, सड़क नहीं है। ये देख यहाँ पानी भरा हुआ है, अगर कोई उधर से निकलने की कोशिश करेगा तो डूब डाब ना जाए। अच्छा भाई, बड़ी मेहरबानी है प्रशासन की या नगर निगम की या जो भी यहाँ काम कर रहा है कि कूड़े को ना थोड़ा सा उधर कर दिया है। देखो ज़रा, उधर शायद नाला है ये, तो इधर तो आप जा ही नहीं सकते हैं। पर ये जो है या तो नाले का कूड़ा है या कूड़े में नाला है, क्या समझ में नहीं आ रहा। सड़क तो यहाँ है नहीं, लेकिन बस थोड़ा सा उधर कर दिया है कि बिल्कुल ही ये ऐसा ना लगे कि सड़क पे आया हुआ है। लेकिन जो है सब यहाँ पर अपनी बर्बादी की कहानी खुद
बयान कर रहा है। और इस वजह से, क्योंकि यहाँ पर सड़क है ही नहीं, ये सड़क नहीं है, मैं पहले बता चुका हूँ, इस वजह से यहाँ पर वाहन रॉन्ग साइड आ रहे हैं। खुद जो है सिस्टम, प्रशासन लोगों को मजबूर करता है कि भाई आप रॉन्ग साइड आइए, जो नियम से चलने वाली चीज़ है वो छोड़ दीजिए। बताइए इस सड़क पे कोई क्या चलेगा? इतनी बदबू यहाँ पर आ रही है, खड़ा होना मुश्किल है, लोग पता नहीं आ रहे हैं तो कैसे रहे हैं। ये जो सड़क जैसी चीज़ है सामने, बहुत दिक्कत होती है सर इसमें, बहुत दिक्कत होती है। कई बार तो गाड़ी पलट जाती है, कई बार तो एक्सीडेंट हो जाते हैं, कई बार तो कल भी हुआ है, कम से कम नहीं 5 बजे के आसपास में 2 गाड़ी पलटी यहाँ पे। अच्छा, तो कैसे होगा ये सर बताइए? पूरा ये वैसी सड़क पे आया रहता है? ऐसे बारिश हो जाती तो पूरा बह के इधर ही आ जाता वो। ठीक है, ये सड़क जैसी लग रही है पर सड़क है नहीं, ये नहीं है सड़क सर, बहुत गड्ढे गुड्ढे हैं, आगू भी पूरी खराब पड़ी है। इधर भी चले जाओ सारे रोंग साइड वाहन आते हैं, आपस में एक्सीडेंट हो जाते हैं। बताओ जी, रॉन्ग साइड क्यों आ रहे हो? भाई साहब आप देख ही रहे हो, रोंग साइड का बताने से क्या फ़ायदा, दिख ही रहा है सामने। हाँ, इसकी वजह से आ रहे हैं। एक तो बदबू, फिर रोड पूरी टूटी फूटी है। हाँ, ये कब से है ये हालात यहाँ पर? ये तो पहले यहाँ थोड़ा सा हो तो गई से 3-4 साल पहले ये हुआ था, थोड़ा सा डलता था यहाँ पर। अच्छा, फिर नगर निगम वालों ने कर दिया, पूरा गांव का कंपनियों का पूरा कूड़ा इकट्ठा इधर करने लगे। अच्छा, वो बारिश भर गया, पानी निकला नहीं, पानी की वजह से सड़क टूट गई। ये दिक्कत है, सारे कंपनी का कूड़ा यहीं डलता है, देख लो। अरे पर डलता है, मैं मानता हूँ, चलो कहीं ना कहीं तो कूड़ा डलेगा, लेकिन इसको ठीक से तो कर लो, यहाँ से तो निकलने के ढंग नहीं है। वही वाले हैं, इतनी जेसीबी चलती है, इतनी गाड़ी जाती है, तो माल क्यों नहीं उठता यहाँ से, क्यों नहीं उठाते वो? अब आपको गाड़ी के अंदर बैठ के दिखाता हूँ कि इंडस्ट्रियल एरिया कैसा दिख रहा है। ये देखिए, बाहर की तरफ देखिए, वाहन संघर्ष कर रहे हैं किस तरह से, ऐसे इधर से करके, इधर से हल्का, अरे थोड़ा सा तेज कर लो, अरे ऐसे कर लो। ये देखिए गाड़ी जो है, ओहो, यहाँ तो भयंकर, देखिए ये इस तरह का है कि थोड़ा सा भी सावधानी हटी तो दुर्घटना। ये देखिए ज़रा, ओहो, बर्बाद, तबाह सड़क इसी को कहते हैं। अरे ये बराबर, अरे देखिए बहुत खतरनाक चीज़ है यहाँ पर तो भाई। ये देखिए क्या है, देखिए साइड में लगाता हूँ, भी आपको दिखाता हूँ, रुकिए। ये देखिए साइड में क्या आ गया भाई, पता नहीं कौन सड़क बना रहा है, कौन जिम्मेदार है इसके लिए। ये देखना, सड़क के बीच में ये इस तरह का ये बना रखा है, ये काहे के लिए बना रखा है? एक तो पहले यहाँ सड़क नहीं है, ऊपर से जो है ये सीमेंट कंक्रीट का, समझ में नहीं आ रहा ये क्यों बना हुआ है। मान लीजिए पानी वानी भर जाए तो पता भी नहीं लगेगा, गाड़ी फंस जाएंगी यहाँ पर। ये देखिए ज़रा, सड़क से ऊपर, इस समझ से परे क्यों बनाया गया है ये। वाहनों का संघर्ष तो ये मैं आपको पहले भी दिखा ही रहा हूँ, आगे चल ही रहा है इनका। देखिए कैसे आ रही हैं गाड़ियाँ, लेकिन ये क्यों बनाया है? ये तो एक्सीडेंट हो जाएगा इससे तो भाई। मतलब ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर ये क्यों है। धर्मकांटा वगैरह कहीं कुछ बनता है, उस तरह का कुछ ये लग रहा है, लेकिन ये क्यों है? इतने बड़े बड़े पत्थर, ये सारा का सारा समझ से परे है। क्यों जी, डेली आते आते हो यहाँ पर? ये काहे कि ये सड़क के बीच में सीमेंट का क्या है ये? पता नहीं, फैलाया तो है नहीं, इनके गिर के चलते बने। बताइए, तो ये कब से हालात है इस टूटी सड़क के? ये काफ़ी दिन के हो गए थे तो। ओहो, क्यों जी, आप तो डेली चला रहे हो? ये सीमेंट का क्या है? ये तो एक्सीडेंट हो जाएगा इससे तो। हाँ जी, हो जाएगा भैया, ये तो मलबा डाल रखा कंपनी वालों ने यहाँ। ये सीमेंट का मलबा है? नहीं, ये सीमेंट वाला है जो बड़ा अजीब सा लग रहा है बीच में। ये तो भाई गाड़ी पर डंपर वाले डाल देते हैं, ये तो फालतू में यहाँ पे। अच्छा, तो दिक्कत होती है, गाड़ी पलट जाती है यहाँ पे। ये मतलब ये समझ में नहीं आ रहा है, तो मतलब चोट वोट लग जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा? एक्सीडेंट लौट जाती है, गाड़ी पलट जाती है यहाँ पे। और ये बर्बाद कब से है सड़क पूरी? ये भाई साहब लगभग साल भर होने जा रहा है। साल भर होने जा रहा है? ये योगी आए थे, हाँ, जब रोड बना नहीं था ये। तो योगी जी वो साहिबाबाद वो जो दिल्ली मेरठ मेट्रो का उद्घाटन करने आए थे वो? जब से रोड खराब चल रहा है। ओहो, बताइए जी। है जी, स्टैंडर्ड एरिया है ये टोटल। हाँ, ये इंडस्ट्रियल एरिया। बताइए, ये तस्वीर कितनी शर्मनाक है। देखिए कैसे आ रहे हैं सर, ये डेली अप डाउन करते हैं, कैसे करते हैं आप लोग? डेली। मैं तो एक चीज़ नहीं समझ पा रहा हूँ, अगर आप समझ पाएँ। मैं ये देख रहा हूँ, ये बीच में क्या है, कुछ समझ में आ रहा है आपको? ये सीमेंट का ये ऐसे ही बना रखा है, पब्लिक के लिए कोई यहाँ पे सुविधा नहीं है।
अभी 3 महीने पहले मुख्यमंत्री योगी जी आए थे इस रोड पे। हाँ यहाँ पे बाहर सेल करके एक कंपनी है। हाँ हाँ तो उस 2 दिन पहले यहाँ के लोगों ने, जो यहाँ के नेता लोग हैं, सब ने वो रोड को एकदम टनाटन फर्स्ट क्लास बना दिया था। अच्छा जो पब्लिक वोट देती है उनके लिए तो कोई सुविधा नहीं है, हाँ और जिसको वोट मिलता है उसके लिए सारी सुविधा है। और जैसे ही योगी जी गए उसके बाद में यहाँ पे वापस वही हाल हो गया। पर मैं तो ये कम से कम 6 महीने से ये हाल है सर। हम अच्छा। डेली इसी रूट से आते हैं, डेली इसी रूट पर से मैं कह रहा हूँ जाते ये हैं। तो मुझे बहुत खतरनाक दिख रहा है, तो एक्सीडेंट हो जाएगा। यहाँ पे कम से कम 4 बार तो ये ई रिक्शा पलटी मारा है। अच्छा कोई सुनवाई नहीं है पब्लिक के लिए सर, कोई सुनवाई नहीं है। पर मैं तो कह रहा हूँ ये तो नॉर्मल एरिया नहीं है, तो इंडस्ट्रियल एरिया है। जो लोग अलग से पैसा देते हैं, आपको टैक्स देते हैं बहुत भारी भरकम। यहाँ से कितना टैक्स जाता है गवर्नमेंट को, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है सर, क्या करें। अब मैसेज हम भी ट्विटर पे डाल के थक गए, कोई सुनवाई नहीं है, तो जैसा चल रहा है वैसा कर रहे हो। नहीं चलिए, आज शाम को 6 बजे देखिएगा और उसे शेयर कीजिएगा ताकि यहाँ सड़क बन जाए। हमारा मकसद सड़क बनवाने का है जी। थैंक यू। बताइए जी, अब तो सवाल पूछ पूछ के भी थक गए हैं, क्या कहें, समझ में ही नहीं आ रहा। अरे ये काहे के लिए बनाए हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्या है ये, क्यों बनाया है? एक्सीडेंट करने के लिए बनाया है क्या? आइए आगे और दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ऐसे संघर्ष होता है, गाड़ी चलती ही नहीं है। हाँ ये देखिए, गाड़ी नीचे लग जाती है। और इधर देखिए जरा कैसे जा रही है गाड़ी। बताइए भाई, ये दिल्ली से लगा हुआ गाज़ियाबाद का साहिबाबाद इंडस्ट्रियल एरिया है। आप दिल्ली से जैसे ही कौशाम्बी की तरफ से एंट्री करते हैं तो आपको ये जो साहिबाबाद इंडस्ट्रियल एरिया है ये शुरू हो जाता है। तो ये इसका इम्पोर्टेंस है। दूसरा, देश की सबसे बड़ी विधानसभा है साहिबाबाद विधानसभा। 10 लाख से ज़्यादा यहाँ वोटर हैं। तो उस इलाके में ये साहिबाबाद इंडस्ट्रियल एरिया आता है, तो बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो इसका महत्व है, ये कितना जो अथॉरिटी हैं वो मान के चल रही हैं, वो हम यहाँ की सड़कों से इसका आइडिया लगा सकते हैं। अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ साहिबाबाद इंडस्ट्रियल एरिया से मैं शरद शर्मा। मेरे लिए बहुत आसान था, मैं स्टूडियो में बैठ के अपनी रिपोर्ट तैयार करता, आपको दिखा देता। मेरे लिए बहुत आसान था कि मैं 4 लोगों को बिठा के डिबेट करता और बहुत आसानी से एसी में बैठकर आपको दिखा देता। लेकिन मैंने ये चुना क्योंकि ज़मीन पर आकर आपकी समस्या दिखाना चाहता हूँ, आपके मुद्दे उठाना चाहता हूँ। इसलिए आप बस इतना कीजिए कि सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे लिए नहीं अपने लिए, ताकि जितना बड़ा हमारा सब्सक्राइबर बेस होगा उतना ही हम आम आदमी की समस्या को आसानी से और बड़े स्तर पर उठा पाएंगे।